हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट यूके ट्रिपल एससी में। आज है 11 सितंबर और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लासेस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये करंट अफेयर आपके यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आरओ हो गया, एआरओ हो गया, ईओ हो गया और एसआई जैसे एग्जाम जो है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है, भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हमारे पास जो है वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु वो शहर है जहां पर अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर जो है वो बनाए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से हम जान लेते हैं। बेंगलुरु के निवासियों के लिए वहां उन्हें सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जो है वहां पर भूमि के नीचे यानी जमीन के नीचे एक विशेष रूप से चैम्बर बनाए गए हैं। ये चैम्बर जो है वो सीमेंट की ब्लॉक से बने हैं और इन्हें सड़क की सतह से 10 फीट की गहराई पर बनाया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, जलवायु लचीला कृषि G20 तकनीक कार्यशाला किस शहर में संपन्न हुई है? तो इसका सही उत्तर हमारे पास है हैदराबाद। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही थे कि भारत में G20 की बैठक आयोजित की गई थी और इससे जो भी आपके करंट अफेयर वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को देने से पहले जो है G20 के जो भी करंट अफेयर है उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। G20 के अंदर जो जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसके अंदर जो है भारत में कौन कौन सी मीटिंगें हुई हैं। तो पहला या जो यहाँ पर मीटिंग है हमारी S20 कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के एमटी यूनिवर्सिटी के नोएडा कैंपस में 5 सितंबर को हुई थी। इसके बाद दूसरी जो है G20 वन हेल्थ वर्कशॉप हुई थी, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में 29 अगस्त से 31 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इसके बाद सेकेंड G20 चीफ साइंटिफिक एडवाइजर मीटिंग जो है वो गुजरात के गांधीनगर में 28 अगस्त को आयोजित की गई थी। इसके बाद B20 समिट इंडिया 2023 नई दिल्ली में 25 अगस्त से 27 अगस्त के बीच जो है वो आयोजित की गई थी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ G20 कल्चरल वर्कशॉप जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 23 से 26 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए प्रति माह 1000 रुपए पेंशन की मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर है हमारे पास झारखंड। झारखंड वो राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से वहां की सरकार ने उन्हें पेंशन योजना के तहत जोड़ने का निर्णय लिया है। बात करते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड जो है वहां की राजधानी रांची है और झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत सोरेन। वहां पर जो इस समय जो गवर्नर है उनका नाम है पी राधाकृष्णन और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की इस समय सरकार है। चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की जाएगी। तो आपको अब ये बताना है कि अफ्रीकी संघ में कितने देश हैं। तो इसका सही उत्तर है 55। अफ्रीकी संघ जो है उसमें 55 देश हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने अपने स्मार्टफोन के साथ बातचीत कर भुगतान करने के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है? तो आपको ये बताना है, जैसे कि यूपीआई जो है दोस्तों इस समय पे काफी पॉपुलर हो चुका है, कई देशों ने इसे अपने देश में मान्यता दे दी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म अगर आपको मालूम नहीं है तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हेलो यूपीआई अब क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा बता देते हैं। हेलो यूपीआई एक के जरिए जो है आप वॉइस कमांड से पैसे ट्रांसफर अब कर पाएंगे। इसके लिए बस आपको जो है रिसीवर का नाम लेकर अपना यूपीआई पिन दर्ज कराना है। फिलहाल जो ये हेलो यूपीआई की सर्विस है ये हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में मौजूद है और हेलो यूपीआई फीचर के जरिए जो है आप वॉइस मोड में पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो है आप सिर्फ 100 रुपए तक की ही पेमेंट इसमें कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारी जो है MS पावर पॉइंट में कुछ दिक्कत चल रही है, जिसके कारण इसमें मात्राएं छोटी की मात्राएं नहीं लग पा रही हैं। जब भी आपको ये PDF हम उपलब्ध करवाएंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां पर जो है ये सभी आप जो है करेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा अभी फिलहाल। तो अब जो है हम एनपीसीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एनपीसीआई को 2008 में ये बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के महाराष्ट्र में है। इसके MD और CEO जो अभी है वो है
दिलीप एसबी, और इसके चेयरमैन जो हमारे पास मतलब जो इसके चेयरमैन अभी हैं वो है विश्व मोहन महापात्रा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास जो है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास जैसे कि आप देख रहे हैं, गरुड़, इंद्र, वज्र। तो इसका सही उत्तर है वरुण। वरुण जो है वो नाम है भारत और फ्रांस के बीच की नौसेनाओं के बीच जो एक्सरसाइज की जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से और जान लेते हैं। ये एक द्विपक्षीय अभ्यास था जिसका जो है वो 21वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, और ये अरब सागर में हो रहा है, यानी कि अरेबियन सी में। ठीक है, इसमें जो दोनों पक्ष हैं यानी भारत और फ्रांस की गाइडेड मिसाइल हो गए, फ्रिगेट हो गए, टैंकर हो गए, समुद्री उनके जो गश्ती जहाज हैं वो हो गए, विमान हो गए, संयुक्त हेलीकॉप्टर जो है वो भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो रिसेंट में अभी एक्सरसाइजें हुई हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। पहली एक्सरसाइज जो है वो 5th एडिशन ऑफ ऑस इंडेक्स 2023 की बात करते हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच सिडनी के ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। इसके बाद एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 जो है ये यूएस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ग्रीस हो गया, कतर हो गया और इंडिया हो गया, उनके बीच आयोजित की गई थी, जो कि कैरियो एयर बेस पर जो इजिप्ट में है वहां पर आयोजित की गई थी। इसके बाद हो गया पैसेज एक्सरसाइज, पैसेक्स नाम से इसे जाना जाता है, जो कि इंडियन नेवी और रॉयल सऊदी नेवी के बीच रेड सी सऊदी अरेबिया में आयोजित की गई थी। इसमें जो है आईएनएस चेन्नई जो है हमारा नौसेना का जहाज, उसने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद 27वें एडिशन की मलाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है वो सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी। उसके बाद फर्स्ट फाल्कन शील्ड 2023 एक्सरसाइज चाइना और यूएई के बीच जिंगयांग चाइना में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं और कई बार जो है एग्जाम में आ जाती हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में हिस्सा लेने के लिए इजिप्ट के मिस्र के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा? तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है आईएनएस सतपुरा, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सवर्णा और आईएनएस तलवार। तो इसका सही उत्तर जो है हमारे पास है आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा वो हमारा जो नौसेना का जहाज है वो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में हिस्सा लेने के लिए इजिप्ट पहुंचा है। दोस्तों वीडियो में जो है आप पीपीटी में देख सकते हैं कि मात्रा की थोड़ा दिक्कत हो रही है यहाँ पर, मतलब छोटी ई की मात्रा यहाँ पर कहीं कहीं पर कुछ शब्द है उनमें नहीं आई है, तो ये आपको जब पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा उसमें करेक्ट कर ली जाएंगी। तो ये एमएस पावर पॉइंट में ही हमारी कुछ दिक्कत है जिसके कारण जो है ये मात्राएं वो लेता नहीं है। तो इसके बारे में आईएनएस सुमेधा जो इसके बारे में थोड़ा ये एक्सरसाइज हुई थी उसके बारे में और जान लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का आईएनएस सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 2023 में भाग लेने के लिए इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा है। ये एक बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा सैन्य अभ्यास के संस्करण में 34 जो देश हैं वो भागीदार हैं, मतलब वो 34 देश जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, और ये मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जंगली सूअरों पर काबू करने के लिए उत्तराखंड की सरकार कौन सा मिशन लॉन्च करने जा रही है? मिशन काली लोमड़ी, मिशन भूरी लोमड़ी, मिशन लाल लोमड़ी या मिशन सफेद लोमड़ी? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है मिशन लाल लोमड़ी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि पहाड़ों में जंगली सूअर और बंदरों की जो है काफी समस्याएं देखने को मिलती है। ये जो है वहां पर खेती को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो कैसी लगी आपको करंट अफेयर की क्लास, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आप डेली देखना चाहते हैं तो वो भी आप जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये फिलहाल कुछ बैच हैं जो हमारे चल रहे हैं जिन्हें आप ले सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, जिसमें उत्तराखंड का जो संपूर्ण कोर्स है आरओ एआरओ ऑल ग्रुप्स एग्जाम, या जो अधिशासी जो अधिकारी है ईओ, या फिर कर या राजस्व निरीक्षक, उसके लिए जो बैच है वो 499 रुपये में चल रहा है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का भी बैच है वो चल रहा है, वो 599 में है। और रीजनिंग का भी बैच जो है वो फाउंडेशन बैच चल रहा है जो 349 रुपये में आपको मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप बंदी आरक्षक जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसका आपका फिजिकल क्लियर हो गया है तो आपका रिटन टेस्ट अगर आपने देना है तो उसके लिए भी आपके पास जो है हमारे पास जो है प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है वो 199 रुपये में आपको दिया जाएगा, जिसमें कि 20 प्रैक्टिस सेट जो है वो फुल लेंथ होने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी चल भी रहे हैं, कई बच्चों ने लिया है, आप भी ले सकते हैं। बाकी क्लास के बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्लास कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी है तो तभी कल से दोबारा ये जो है क्लास डेली लेकर आई जाएगी। कमेंट ही आपके बताएंगे कि क्लास अच्छी लगी या डेली लेके आनी है। जितने आप कमेंट करेंगे उससे हमें अंदाजा लगेगा कि क्लास स्टूडेंट को पसंद आ रही है और वो ये क्लास रोज देखना चाहते हैं।